गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की किताब मधु में आज का विषय है समास। पहले समास किसे कहते हैं इसके बारे में पहले वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी और एक बार बता रही हूँ। दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यों के संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है ना, कर्मधारय समास के बारे में भी बता चुकी हूँ और एक बार बताऊँ। जिन समास में दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए, महाकाव्य, महाकाव्य में महा हो गया विशेषण, काव्य हो गया विशेष्य। नील विशेषण और कमल हो गया विशेष्य। इसी प्रकार, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब कर्मधारय समास में ना विशेष्य और विशेषण को लेके हमने बताया। महाकाव्य महान है जो काव्य, तो महान में महान या महा हो गया विशेषण, काव्य हो गया विशेष्य, ठीक है। द्विसमास इसे किससे कहते हैं? जिन समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसे क्या कहते हैं ना, दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या मतलब जिसको हम गिनते हैं, संख्यावाची, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए, त्रिवेणी या शताब्दी, इसी प्रकार जो शब्द होते हैं, जो शब्द मतलब उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या कहोगे, द्विगु समास। शताब्दी, सत शब्दों का समाहार, सप्त वर्षों का समाहार, ठीक है। यहाँ संख्या क्या है ना, सत, 9, 2, 3, ये सब आपके संख्या आ गए। तो जब विग्रह किए तो इसी प्रकार नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, दोपहर का समाहार। तो इसमें हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखिए, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होते हैं। ये सब संख्या। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। नवरात्र, 9 रत्नों का समूह। चौमास, 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजों का समाहार। उसके बाद आए द्वंद्व स्वर। द्वंद्व समास में जिन समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद आपका प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं मतलब मुख्य होते हैं। और उसमें क्या, देखिए, और समास विग्रह करने पर ही और अथवा या में कोई योजक शब्द दोनों पदों के बीच में आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर। देखिए, योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इसमें हम विभक्ति जब किए या और अथवा लगा के हम विभक्ति किए। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, माँ बाप, माँ और बाप, रात दिन, रात और दिन, नर नारी, नर और नारी। इसी प्रकार रुपया पैसा, रुपया और पैसा और लगा के हम विभक्ति किए। भला बुरा, भला और बुरा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुव्रीहि समास, जिन समास में समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब मुख्य न हो, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला,
ये दूसरा आ गया आपका क्या है नाम श्री कृष्ण। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से इसको देखिए, जिस समास में समस्त पद दोनों पद में से कोई पद प्रधान ना हो बल्कि किसी अन्य पदों को समझाता है, प्रधानता दिया जाता हो। ये देखिए अंशु माली, यहाँ अंशु और माला ये दोनों पद है, इसका अर्थ दूसरे में आया, ये जो आए तो सूर्य। हाँ, तो अन्य पदों को प्रधानता दिया जा रहा है, इसका मतलब देखिए बीणा पाणी, बीणा है पाणी, इसका अर्थ है सरस्वती। दशानन, 10 है आनन, इसमें 2 पद है। ठीक है, पूर्व पद भी है, पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी है, बट इसमें जो आंसर्स आते हैं देखिए, इसमें उसका मुख्य है, वो इसको कहते हैं बहुब्री का, जो अन्य पद आते हैं उसको। ठीक है, देखिए बीणा पाणी मतलब सरस्वती। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। पंकज, पंख या कीचड़ में उत्पन्न हो जो कमल के फूल कहा जाते हैं। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा। महादेव, महान है देव जो शिव भगवान। विषधर, विष को धारण करने वाला शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र मतलब 3 आंखें हैं जिनके, तो शिव भगवान है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ध्यान से इसको पढ़िए। बहुब्री समास, द्विगुण कर्मधारय समास और बहुब्री समास में क्या अंतर है देखिए। कर्मधारय में समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, ध्यान से सुनिए। किंतु बहुब्री समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, उसका विशेष्य कोई अन्य पद नहीं होता है। दोनों समास के इस अंतर के अनुसार विग्रह करने पर ही एक ही पद का कर्मधारय या बहुब्री समास दोनों संकेत है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। द्विगु समास और बहुब्री समास में क्या अंतर है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, पहले भी पढ़ चुके। जबकि बहुब्री समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। द्विगु समास, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके। बहुब्री समास, ये दोनों में अंतर ध्यान से देखिए। 3 नेत्रों का समाहार का, तो इसमें आए द्विगु समास। और त्रिनेत्र बहुब्री समास में क्या है, जिसके, इसको अलग करके देखिए, ये आए जिसके, तो हम 3 है नेत्र जिसके शिव। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।